अस्सलाम वालेकुम बेटा। आवाज आ रही है सबको? कैन यू हियर मी? Yes. अब्दुल रहमान जावेद, Yes, sir. अफान रशीद, अफान रशीद गायब हो गया। एब्सेंट सर। अफीफा, अफीफा Yes, sir. रहीम, अलिशबा मुश्ताक, अलिशबा मुश्ताक, सीआरओ वाले क्वेश्चंस किए सबने? कबीर, कबीर दोसानी, Present. हाँ सीआरओ वाले क्वेश्चन किए कबीर? जी अभी मैं तुमसे मंगवा लूंगा, बता रहा हूँ रजिस्टर जहाँ पे तुमने सॉल्व किए। सर, मैंने सेंड कर दिए थे आपको, चेक नहीं करें आपने पिछले वाले भी। सही है। अच्छा जी, यार मुझे करवाना था एक्चुअली अनसर्टेनिटी, मगर अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा ये 1 वीक फर्दर आगे चला गया। तो अभी मैं फिर दोबारा थोड़ा सा अनसर्टेनिटी को रोक के चैप्टर 1 में ही नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारे पास, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अच्छा सुनो, स्केलर्स और वेक्टर्स के क्वेश्चंस फोर्सेस में भी होते हैं और जनरल जो आपके पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी होते हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर्स के जितने कॉन्सेप्ट्स, जितने आप कह लो केसेस हैं आपके पास एएस में, हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन वाला टॉपिक है बेटा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना पॉसिबल है उसको हम फिजिकल में कर सकें। स्केलर्स एंड वेक्टर्स थोड़ा सा तुमने पढ़ा हुआ भी है, तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया भी है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है भाई। सबसे पहले तो वी नो दैट स्केलर्स, राइट डाउन लिखिएगा, स्केलर्स दोस क्वांटिटीज काइंडली इस ग्रुप के जो एडमिन है, वो एडमिन वेल्स कॉलेज में जो एडमिन बैठे हैं अभी, मॉडरेटर जो है रूम के, वो नोट करें जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनको काइंडली मेरे सेक्शन से निकालें। उनको मेरे सेक्शन से बाहर कर दें प्लीज, और मुझे काइंडली अपडेट कर दें आज कि मेरे स्टूडेंट्स अब कितने प्रेजेंट है इस वक्त। अपडेटेड लिस्ट मुझे भेज दें काइंडली। राइट डाउन स्केलर्स, स्केलर्स those quantities which require magnitude and units. Those quantities which require magnitude and units for their complete specification. For their complete specification. For example, देखो स्केलर क्वांटिटीज में क्या आ जाएगा? लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, मास, वर्क, एनर्जी, पावर, etc. These are all scalar quantities.
राइट डाउन वेक्टर्स, लिखना वेक्टर्स। राइट डाउन, लिखो पहले डेफिनेशन, अब लिखो, मैं नहीं लिख रहा, अब तुम लिखोगे। वेक्टर्स, दोज क्वांटिटीज which require magnitude, unit and direction. Quantities require magnitude, units and direction for their complete specification. For their complete specification. For example, velocity, acceleration, force, pressure, current, charge, weight, momentum, etc. वेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो बहुत कम यूज होगी, कहीं अप्लाई होगी, बट क्योंकि ये बहुत रेयर यूज होती है इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं। देखो, एक बात तो मुझे ये बताओ कि जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस हमारे पास जो होती हैं वो इस तरह से कि नॉर्थ टॉप पर है, ये तुम्हारे पास बेटा ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, डायरेक्शंस देखो समझना। अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और ये बाद में स्टूडेंट्स बिल्कुल आखिर में एग्जाम के करीब कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं कहीं जब ये क्वेश्चन आता है, और फिर ये भूल चुके होते हैं कि मैंने क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर्स में तुम्हें ये बात बता दी थी कि वेक्टर्स में बेटा इफ आई राइट फ्रॉम साउथ, अगर मैं लिख रहा हूं फ्रॉम साउथ या मैं लिख रहा हूं टुवर्ड्स साउथ, तो ये दो अलग चीजें। फ्रॉम साउथ का मतलब है अपवर्ड, यानी फ्रॉम साउथ का मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ, और नीचे मैंने लिखा टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ का मतलब इस तरह से, टुवर्ड्स साउथ का मतलब इसको ये भी लिख सकता है वो साउथ वर्ड।
ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट a speed of 12 किलोमीटर पर आवर साउथवर्ड। तो साउथवर्ड का मतलब होगा वो नीचे की तरफ जा रहा है। फ्रॉम साउथ का मतलब होगा कि साउथ से जा रहा है। इसी तरह से फ्रॉम ईस्ट तो मतलब है वेस्ट की तरफ जा रहा है। मीन्स ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को समझ लें अच्छे से। फ्रॉम साउथ का मतलब साउथ से जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। टुवर्ड साउथ का मतलब साउथ की तरफ जा रहा है। फ्रॉम ईस्ट का मतलब ईस्ट से जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से इफ आई से, अब देखो मैं लिख क्या रहा हूं, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, दो डायरेक्शन आ जाए ना, तो वो दो डायरेक्शन हमेशा मीन्स साथ वाली होंगी। साथ वाली का मतलब नॉर्थ के साथ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। देख रहे हो डायग्राम में, ये देखो डायरेक्शन में देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमेशा दो साथ वाली होंगी, नॉर्थ ईस्ट। टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा बेटा फ्रॉम साउथ वेस्ट। वेरी गुड। तो फिर ये 45 डिग्री होगा। अच्छा, इसका एंगल 45 डिग्री होगा, ये डायरेक्शन होगा। और इसका एंगल वो तुम्हें बताएगा नहीं, ये अंडरस्टूड है कि ये बिल्कुल सेंटर वाला एंगल होगा, यानी 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में टूवर्ड्स है तो वो उस तरफ जाएगा, और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट होगा, तो इसका मतलब इसी रेफरेंस लाइन पर अब डायरेक्शन ये होगी 45, सॉरी ये एंगल 45 डिग्री है। दिस एंगल इज 45 डिग्री। मगर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट से दूर जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट से दूर जा रहा है तो टूवर्ड साउथ वेस्ट। बाकी डायरेक्शन में भी इसी तरह से अप्लाई होगा। साउथ ईस्ट, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये डायरेक्शन क्या है, कि अगर यहां से मैं तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से 45 डिग्री पे दूं और मैं तुमसे कहूं ये डायरेक्शन है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो आप कहेंगे ये टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, ये टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है। एस ई का मतलब साउथ ईस्ट। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई बेटा? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये याद रखना एग्जाम के लिए, लिख लो सारे पॉइंट, ये पॉइंट्स लिख लो, मैं आगे चल रहा हूँ। ये जो मैंने बनाया है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, वो ये है। अब सुने नेक्स्ट। वेक्टर is represented by line, and length of line shows magnitude.
या इसको हम कहते हैं फिजिक्स में साइज। साइज का मतलब मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, arrowhead represents direction. थोड़ा सा मैं तुम्हें रिकॉल करवाऊं ओ लेवल का। ओ लेवल का वेक्टर रिकॉल करें। पॉइंट नंबर 1, ये ओ लेवल का केस है। इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स लाइक दिस। अब मैं थ्री वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में तुम्हें शो करके दिखाऊंगा। ये देखो, लेट्स सी यहां पर ये वेक्टर है ए, दिस वेक्टर बी, दिस वेक्टर सी। ओ लेवल्स याद करें। इन तीन ए बी और सी में रिजल्टेंट कौन सा है? ए बी और सी में रिजल्टेंट कौन सा है? ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है। फाइज जरा गौर से देखो। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया तुम लोगों को? ओ भाई, जरा हल्का सा सर को झटका दो। ए सर। हाँ जी, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। टू वेक्टर्स are joined such that at the head of first vector there is a tail of second vector then third vector is the resultant. वेक्टर एबीसी में देखो दो एरोज, एक एरो के हेड पर दूसरे एरो की टेल ज्वाइन होनी चाहिए। हेड और टेल तुम्हें पता होना चाहिए किसे कहते हैं। अगर मेरे पास ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर ये एरो है, तो बेटा वी ऑल शुड नो, हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं टेल और ये जो टॉप है इसको हम कहते हैं हेड। वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल से हो या पैरेललोग्राम मेथड से,
होते इस तरह से है कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल होती है, देखो। और अगर ऐसा हो कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल है, तो बेसिकली इट मींस कि ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी ऐड हो रहा है, मगर ए और सी पर स्ट्राइक कर रहा है इसका एरो। तो इट मींस मैं कहूंगा ए, देखो मैं लिखूंगा क्या, ए इज द रिजल्टेंट, ए इज द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी। ये ओ लेवल्स है, अभी ए लेवल स्टार्ट नहीं हुआ। एएस का जब जहां से पॉइंट शुरू होगा वहां से मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें ये देखना है वो दो एरोज देखो कि जहां पर ये दो एरोज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट का मतलब कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो रहा हो। बी का हेड यहां पर सी के टेल से ज्वाइन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि बी और सी आपस में ऐड हो रहे हैं और ए इन दो का रिजल्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डायग्राम में मैं आपसे कहूं कि ये x है, ये y है, और यहां पर लेट्स से ये z है, अब बताओ इनमें रिजल्टेंट कौन है? X. सॉरी, x। वेरी गुड, x इज द रिजल्टेंट। क्योंकि देखो z का हेड देखो, एरो देख रहे हैं, और z y का एरो देखो। z और y के एरोस को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये x रिजल्टेंट मिलेगा। तो आप कहेंगे यहां पर x इज द रिजल्टेंट। अच्छा, नाउ if you have this vector, we have this vector, and we have this vector here. ये है Then for no example resultant P, because Q and R. Very good बेटा। तो आप कहेंगे नो रिजल्टेंट। नो रिजल्टेंट, नो रिजल्टेंट का मतलब फोर्सेस, नो रिजल्टेंट का मतलब फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ओ लेवल्स में हमारे पास ये क्वेश्चन था, याद करो एमसीक्यूज में, कि कोई इसमें रिजल्टेंट नहीं है। अगर रिजल्टेंट नहीं है तो फोर्सेस बैलेंस्ड। वेरी गुड फातिमा, फोर्सेस बैलेंस्ड ईच अदर। ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड बेटा। अगर ये तीन एरोज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कोई रिजल्टेंट नहीं है। नो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। फर्स्ट वाले में क्या था, A इज इक्वल्स टू B प्लस C। डिफरेंस समझना जरा, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, और से सुनना। थर्ड वाले में मैं यहां लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू y प्लस z या z प्लस y, बात एक ही है। a प्लस b या b प्लस a, बात एक ही है। तुमको यहाँ तो पहले z बन रहा है फिर y बन रहा है, तो मैं कहूंगा अच्छा इक्वेशन क्या बनाओगे, तुम कहोगे z प्लस y। तो मैं तुमसे कहूँ अगर मैं y प्लस z कह दूं तो बात तो एक ही है ना। सिमिलरली और से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख रहा हूँ।
यहां पर नोट करो तो लेट्स से ये तुम्हारे पास कुछ भी k, दिस l, दिस m, इक्वेशन बनाओ इसकी क्या होगी। जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन क्या होगी इसकी अब, L रिजल्टेंट है, वेरी गुड, और इसमें m प्लस k, एक्सेलेंट, वेरी गुड, ठीक है। इफ, तो हम यहां लिखेंगे क्या, इफ all three vectors support each other, means arrows form a closed loop, इसको कहते हैं closed loop। PQR वाली एग्जाम्पल को कहते हैं closed loop, कि तीनों एरोज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, closed loop। then no resultant, no resultant, hence vectors in equilibrium, या forces बेसिकली इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। जैसे कि एग्जाम्पल थी, मैंने कहा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूं। नेक्स्ट, अब एएस फिजिक्स में एक टर्म होती है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर लिखना, जरा पहले डेफिनेशन लिखो फिर बताता हूं। नेगेटिव वेक्टर, it is a vector it is a vector whose magnitude is same but direction is opposite magnitude is same but direction is opposite to the given vector। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है गिवन वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने कोई मार्क किया वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो आप कहेंगे कि दिस वेक्टर विल बी ऑफ नेगेटिव एक्स। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब है आपने उसको ऑपोजिट करना है।
साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अब सुनो। इफ टू वेक्टर्स आर x minus y, then it means, अच्छा वेक्टर्स में एडिशन होती है, वेक्टर्स में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरा, वेक्टर्स में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होती, होगी हमेशा एडिशन। अब अगर वो तुमसे कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल x माइनस वाई, तो मैं कहूंगा बेटा x माइनस वाई का मतलब इट मींस x प्लस माइनस वाई, मतलब वेक्टर x माइनस वाई का फिजिक्स में मतलब क्या है कि x प्लस माइनस वाई, दैट इज वेक्टर x is added to the negative vector, sorry, is added to the negative vector of vector y। अगर वो तुमसे कह रहा है x माइनस वाई बताओ, तो इसका मतलब वो तुमसे x में ऐड करवा रहा है नेगेटिव ऑफ y। अच्छा, अब सुनो, दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और से सुनना मैं क्या कह रहा हूं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हें कोई दो वेक्टर्स बता दिए गए और तुमसे कहा गया कि उनका रिजल्टेंट बताओ, तो सबसे पहले तो जो दो वेक्टर्स तुम्हें ड्रॉ एग्जामिनर करके देगा, तो फिर उन दो वेक्टर्स के अलावा जो थर्ड वेक्टर है, पहले इक्वेशन से उस थर्ड वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे और उस थर्ड वेक्टर की वैल्यू निकालने के बाद जो दो गिवन वेक्टर्स हैं उनको एडजस्ट करेंगे। देखो कैसे, अब मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, ये प्योरली एएस का क्वेश्चन है जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूं, और आसान है, मुश्किल नहीं है, समझना जरा। क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स A and B are such that, उसने तुम्हें एक वेक्टर ये दिखाया A, and there is another vector B। फिर वो आपसे कह रहे हैं find vector C such that A is equals to B minus C। बेटा सबसे पहले, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले जो वेक्टर तुम्हें फाइंड करना है उस वेक्टर के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सब्जेक्ट बना लो सी को। जो वेक्टर तुम्हें फाइंड करना है उसका सब्जेक्ट बना लो। मैं आराम आराम से तुम्हें समझा रहा हूं, यहां से वेक्टर स्टार्ट होगा। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जैसे याद करो ओ लेवल्स का तुम लोगों का मेजर प्रॉब्लम था कि सर
काइनेमेटिक्स को रिवाइज करवा दें। आखिर तक मुझसे स्टूडेंट कहते थे सर काइनेमेटिक्स के ग्राफ को रिवाइज करवा दें। ऐसे ही एएस में कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से ये वेक्टर है। एग्जाम के आखिर में क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर वेक्टर्स की डायग्राम्स को रिवाइज करवा दें, क्योंकि अभी तुम्हें प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि किस तरह से होगा। इक्वेशन ऐसे बनाओगी। अफीफा क्या हो गया बेटा? सी नेगेटिव है बेटा। सी को तुमने सब्जेक्ट बनाना है और सी को पॉजिटिव सब्जेक्ट बनाना है। इतना अच्छा बोलते बोलते एकदम से तुम जल्दी में गलती कर रही हो। सी को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाऊंगा ना, हाँ शाबाश बना है। सी को पॉजिटिव बनाऊंगा ना बेटा, तो पहले सी को मैं इधर शिफ्ट करूंगा। जल्दी में गड़बड़ नहीं करें। सी की इक्वेशन बना लो पहले, तो सी साइड पर आ गया, बी अपनी जगह पे रहा और ए इस तरफ चला गया। तो इक्वेशन बनी है बी माइनस ए। ठीक है, ये इक्वेशन बनी है। अब सॉल्व करो जरा। अब अगर तुम इसे सॉल्व करते हो, सॉरी, अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो मैं कहूंगा बाय इक्वेशन, हाँ सब्ट्रैक्शन नहीं होती दाऊद, अभी भी मैं कह रहा हूँ सब्ट्रैक्शन नहीं होती, तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट थोड़ी करूंगा। बी माइनस ए का मतलब क्या है? तुम कहोगे बी माइनस ए का मतलब, मैं कहूंगा बेटा बी माइनस ए का मतलब वही होगा जो ऊपर एक्स माइनस वाई का मतलब था। मैं सब्ट्रैक्ट थोड़ी करूंगा, अभी मैं बेसिकली ऐड करूंगा बी में नेगेटिव ऑफ ए को, तो वो मतलब तो वही होगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर तो वो आएगा ना बी माइनस ए का। अगर बी में मैं ए का नेगेटिव वेक्टर ऐड करूं, क्या हो गया? बी अरीबा, बी में ऐड करूंगा नेगेटिव, एडिशन होती है तो एडिशन बाहर आएगी, प्लस बाहर आएगा ना। नेगेटिव ए का मतलब, माइनस ए का मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मतलब बेटा ये जो ए है, सर वुड नॉट द एरोस बी क्रॉस आउट? क्रॉस आउट थोड़ी होंगे। देखो ए को पहले मैं अलग से तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं। देखो ये एरो है ना, ए ये है, ए तुमने ऊपर बनाया है, तो इसका माइनस ए मैं ये कह सकता हूँ, इसको मैं माइनस ए कह सकता हूँ ऊपर जो बताया। अब तुमने बी को ऐड करना है माइनस ए के साथ। अब मेरा बेटा अगर मैं बी को ऐड करूंगा माइनस ए के साथ, तो मुझे बताओ बी को मैं एज इट इज लिखूं, ये भी एज इट इज है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रखना तकरीबन। ये बी का हेड आ गया, और बी के हेड पे हमेशा, अब तुम्हें माइनस ए को ऐड करना है, तो माइनस ए का मतलब ये माइनस ए है अप्रोक्सीमेटली। तो बी पर तुमने ऐड क्या किया? बी पर तुमने ऐड किया माइनस ए, ये बी है। अब तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी? तुम कहोगे बी और माइनस ए आपस में ऐड हुआ है, तो फिर मुझे ये बताएं कि इन दो का रिजल्टेंट पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड तक, और ये रिजल्टेंट होगा आपका जिसको आप कहेंगे सी, दैट इज सी। हेड टू टेल रूल में ऐड करो, जैसे तुम a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी कहते थे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड कहते थे, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आर कहते थे, ऐसे ही तो बेटा यहां पर भी मैं b, ये b और b के हेड पे माइनस ए का टेल ऐड हो रहा है, तो ये मैं कह सकता हूं ना कि बेसिकली b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी। यस और नो? ये बात क्लियर है? मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हें इस जैसा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है बात? अब मैं तुम्हें स्टेप बता रहा हूं, इसके स्टेप, क्वेश्चन को देखते ही स्टेप तेजी से कैसे सॉल्व होगा, तेजी से कैसे सॉल्व होगा। सुनो, जब भी तुम्हें एग्जाम में इस टाइप की इक्वेशन दी जाएगी,
तो जो फाइंड करना होगा सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बनाओ, और मैथमेटिकली सब्जेक्ट सही बनाना भाई। जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना लो। जैसे ही सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट बनाने के बाद अगर कोई नेगेटिव आ रहा है उसमें, अगर कोई चीज नेगेटिव आ रही है, सब्जेक्ट ऐसे बनाओगे, याद रखना सब्जेक्ट ऐसे बनाओगे कि जो सब्जेक्ट बन रहा है, जैसे सी बन रहा है तो सी पॉजिटिव के लिए होना चाहिए। ये मत करना कि यहाँ पर सी ऐसे ही लिखा रहने दो और बी को शिफ्ट कर दो, जैसे किसी ने मुझे बोला, गलत हो जाएगा बेटा। तो आपने जो फाइंड करना है उसको पॉजिटिव रखना है। तो सी को पॉजिटिव बनाना था, इसलिए मैंने सी को शिफ्ट किया। सी को सब्जेक्ट बना लिया तो मुझे पता चला इक्वेशन मेरी बी माइनस ए है। जब मुझे पता चला बी माइनस ए है तो इसका मतलब पॉजिटिव बी और पॉजिटिव ऐड करेंगे माइनस ए को, यानी कि मुझे पता चला इस इक्वेशन में मुझे ए का नेगेटिव वेक्टर बनवाना है। जैसे ही मुझे ये पता चला कि मुझे ए का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो सबसे पहले मैंने अलग से अपनी आसानी के लिए ए का नेगेटिव वेक्टर अलग से ड्रॉ कर लिया, और फिर बी में मैंने ऐड कर दिया, बी में मैंने ऐड कर दिया नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ये स्क्रीन में हटा दूंगा यहां से। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? मैं एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। अब यहां तक बात कोई समझ में नहीं आई तो पूछो, जल्दी से पूछो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। ये फर्स्ट, ये सेकंड, एंड बेटा दिस वन थर्ड। अबे क्या स्लो क्यों हो इतना? चलो अब लो स्क्रीनशॉट। नंबर वन। अबे आ गया ना आपा, तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है भाई। नंबर टू, नंबर थ्री। अब मुझे क्वेश्चन खुद करके देना, मैं आराम से बैठूंगा, आप सॉल्व करेंगे। गलती नहीं करना प्लीज यार, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, जल्दी नहीं करना बड़बड़ जैसे। फातिमा, अनसर्टिनिटी और एरर वाला टॉपिक लंबा है, और अनसर्टिनिटी और एरर वाले टॉपिक में ना तुम बहुत सारे सवाल मुझसे करने लगोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रोक दिया है मैंने। ये वेक्टर के क्वेश्चंस तो मैं करवा दूं पहले, फिर वो मैं करवा दूं। मैं चाह रहा था उसमें फिजिकल हो जाए बेटा, मगर अभी पॉसिबल ही नहीं हो रहा फिजिकल, क्या करूं, मजबूरी है। ये करें जरा, आंसर बताएं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आंसर बताओ क्या होगा इसका। सही करना, गलत नहीं करना प्लीज यार। मैं आराम से इतनी जल्दी तुम्हें समझा रहा होता हूँ स्लो स्लो करके, और तुम लोग जल्दी में गलती कर देते हो। जल्दी किस बात की, आराम आराम से जवाब देना मुझे। इसका डी कहाँ गया? पिक्चर में डी नहीं आया इसका, ऑप्शन डी। एक सेकेंड। अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ इसका ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी है। ए, ए। कितने आंसर आए ए वाले? कितने लोग कह रहे हैं ए है? ए। अच्छा, एक दो, एक दो A. तीन,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स का आंसर है। अभी 10 स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं भाई। 11 12 12 स्टूडेंट है, बाकी सो रहे हैं। 13 13 14 दोबारा जवाब नहीं देना, एक दफा जो दे चुके हो भाई, मैं काउंटिंग में खराब हो जाएगा। 15 16 16 17 कम से कम अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए जो ऊपर लिख रहे हैं सब, एक उसका जवाब दे दो सबके सब यार। अभी भी 17 स्टूडेंट्स आए हैं, 27 स्टूडेंट प्रेजेंट है। एडमिन चेक करें किसका जवाब नहीं आया इसको। वो एब्सेंट है समझ लो, उसको क्लास से बाहर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओसामा 13 है, 14 15 16 17 18 19 20 20 स्टूडेंट है, अभी भी 7 स्टूडेंट एब्सेंट है। सर ये कैसे? अच्छा अच्छा, हाँ वो भी तो है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्हें समझ नहीं आया। दाऊद, जब मैं बता रहा था उस वक्त कहाँ सो रहा था यार? देख भाई मेरे, मैंने कहा जो तुम्हें चाहिए उसके लिए उसको सब्जेक्ट बनाओ। दाऊद, माइक पर आओ। दाऊद, दाऊद हेलो, दाऊद दाऊद हेलो, दाऊद। जी सर। हाँ माइक पर आ गए। अब सुनो, फाइंड क्या करना है तुम्हें? जेड। जी सही है? जेड की इक्वेशन बताओ क्या होगी? z इज इक्वल टू x प्लस माइनस वाई। मैं गला दबा दूंगा तेरा, दोबारा बता जरा। सॉरी सर, z इज इक्वल टू y प्लस माइनस x। क्या y प्लस माइनस? सर यही तो होगी इक्वेशन z की। अच्छा, हम वैसे बोलो ना, z इज इक्वल टू। हाँ, z इज इक्वल टू y प्लस माइनस x। हाँ सही है सही है, y प्लस माइनस एक्स। ठीक है ठीक है, यानी कि y माइनस एक्स हुआ ना। असल में तो z इज इक्वल टू y माइनस एक्स है, फिर तुमने उसको सेट करने के लिए प्लस माइनस एक्स कर दिया। सही है ना? अब x जी नेगेटिव वेक्टर किसका निकाल रहे हो तुम यहाँ पर? y का निकलेगा या x का निकलेगा नेगेटिव? सर, माइनस x का निकलेगा। x का नेगेटिव वेक्टर निकलेगा ना बेटा, x का नेगेटिव वेक्टर निकाल यार। या जो x ये है ना, तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए अगर शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से अलग से बना लिया करो। ये x है तो ये इसका आ गया माइनस एक्स। सही है भाई? अब ऐड करो y और माइनस एक्स को, एडिशन करनी है y माइनस एक्स। पहले y बनाओ, y ये आ गया y, सपोज करो ये आ गया y। अब y के हेड पर इस x को उठा के रख दो। तो जब y के हेड पर तुम x, ये कहाँ चला गया, एक मिनट। y के हेड पे बेटा जब आप x को उठा के रखेंगे तो अब आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये x यहाँ जाएगा तकरीबन। ऐसे ही है? जी दाऊद समझ में आ रहा है या ऐसे ही जी जी नहीं करना यार प्लीज? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ये माइनस एक्स हो गया। अब देखो y के साथ तुमने जब माइनस एक्स किया तो इसका रिजल्टेंट अप्रोक्सीमेटली ये शक्ल आ गई बेटा। और एरो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। हमेशा एरो हेड टू टेल रूल में फर्स्ट वेक्टर के हेड टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ होता है। इसको आप कहेंगे z, तो ये डायरेक्शन तुम्हारी इन चारों में से a पर है, इसलिए मेरा a आंसर है। ओके सर, सही है। समझ में आई ना बात? जी सर, आ गए। अब देखो, तुम्हें जो फाइंड करना है, एग्जामिनर तुमसे इस टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग से, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अलग अलग टाइप से वो पूछ सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं सब लोग, हेड टू टेल रूल में हम कैसे ऐड करते हैं? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूं और एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूं, तो ए और बी अगर ये है तो इनका रिजल्टेंट, ओ लेवल को तुम्हें याद करो, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि इसके रिजल्टेंट के लिए हमेशा हेड टू टेल रूल फॉलो करते हैं। तो अगर उसने ए तुम्हें यहां बना दिया, अलग से एग्जांपल बता रहा हूं, और बी यहां बना दिया,
तो इनका रिजल्टेंट जो है उसके लिए हम इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, ए और बी का। पैरेललोग्राम मेथड करेंगे, शाबाश। अगर पैरेललोग्राम मेथड करते थे, ओ लेवल याद करो, तो हम इस ए को फॉर एग्जांपल हम यहाँ ड्रॉ करते थे, तो हम कहते थे इसके रिजल्टेंट जो है, इसका रिजल्टेंट जो है वो इसके बीच में आएगा, ऐसे लाइक दिस। ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट सी। ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं इसको और डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे ए लेवल्स में वो अप्लाई कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ तुम्हें। पहले एक क्वेश्चन मुझे और जरा बताओ, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है कि 1 मिनट, ये बेटा वो आपसे कह रहा है कि एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, और क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि P माइनस Q बताएं। किसके इक्वल होगा? P minus Q is equals to what? शाबाश, बाकी लोग भी ट्राई करें यार, सबका आंसर सही आना चाहिए बेटा। P माइनस Q का मतलब P प्लस माइनस Q। वेक्टर्स में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होती, हमेशा एडिशन की हेल्प लेते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी, नेगेटिव ऑफ जो भी वेक्टर है। अब यहाँ पर P माइनस Q था, इसका मतलब Q का नेगेटिव वेक्टर, Q का नेगेटिव वेक्टर का मतलब अगर ये Q है तो इसका नेगेटिव वेक्टर ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली माइनस Q। अब P ये है अप्रोक्सीमेटली, और माइनस Q इसके हेड पे बना दो, ये पूरा वेक्टर इस P के हेड पे ज्वाइन करो, तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया। थोड़ा कम या ज्यादा जो भी है, वो थोड़ा ज्यादा हो या कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली आप देखें तो आपका रिजल्टेंट जो है वो बेसिकली इस तरह से हो रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो अगर इस ऑप्शन को नोट करें कि ये इस डायरेक्शन, सॉरी 1 मिनट, ये तुम्हारे पास Q है, माइनस Q है, सॉरी, तो फिर इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। तो अगर ऑप्शंस देखो तो इन तीनों में से, चारों में से सी जो है वो मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन है। एरो हमेशा फर्स्ट वाले के टेल से होता है और सेकंड वाले के हेड की तरफ होता है, ये ओ लेवल्स में हमने लिखा था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्लियर है यहां तक सबको बेटा? ये थोड़ा सा एएस का बेसिक वेक्टर का कॉन्सेप्ट था कि एएस में नेगेटिव वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। कोई क्वेश्चन है तो यहां तक पूछो। अच्छा अब सुनो, ट्यूसडे वाली क्लास में, मतलब कल नहीं है आपकी क्लास, सॉरी, वेडनेसडे को प्रोटेक्टर, कंपास
रूलर, राइट, और पेंसिल वगैरह ये अपने साथ रखिएगा, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी वेक्टर्स के। मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा और तुम वो कंस्ट्रक्ट करोगे मेरे साथ साथ। पैरेललोग्राम मेथड प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये प्लीज ये सब चीजें अपने पास लेके रखना बेटा। ये शुरू में वेक्टर्स मिस नहीं करना, वरना आखिर में बहुत परेशान हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। प्लीज, वेक्टर्स बड़ा डिटेल टॉपिक है और बहुत इफेक्टिव है, इसके लिए आपने मेरे साथ साथ वर्किंग करनी है, ठीक है। इसको यहाँ तक रखें, इंशाल्लाह वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और काइंडली प्रीवियस वाला अपना काम कंप्लीट करें। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं जनरल फिजिक्स में, एस्टिमेशन, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सिस्टमैटिक, रैंडम एरर, यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, सीआरओ। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक ना हो बेटा। चलें, वेडनेसडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। एस्टिमेशन में क्या इशू है फातिमा? एस्टिमेशन में तो तुम्हें याद करना होगा अप्रोक्सीमेट, और अभी एस्टिमेशन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। देखो अभी तो तुमने स्टार्ट किया ना एस्टिमेशन, बहुत सारी वैल्यूज इलेक्ट्रिसिटी से भी आएंगी, एस्टिमेशन बहुत सारी जो है वो आपके पास न्यूक्लियर से भी आएंगी। हाँ, तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है उतना करो। आहिस्ता आहिस्ता जब वो प्रैक्टिस में आएंगी ना चीजें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएगी। अभी आप ये मत समझें कि एकदम से आप, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप वो नहीं हो, आप लोग नहीं कर सकते, वो करने की जरूरत भी नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम रुक जाए, वो फ्लो में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं बताऊंगा आपको, जब जैसे जैसे वो टॉपिक आते जाएंगे, कनेक्टेड टॉपिक आते जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये आपने कैसे चीजें कनेक्ट करनी। मैंने शुरू में लिस्ट दे दी है तुम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे लिस्ट मांगते हैं कि सर एस्टिमेशन की लिस्ट दे दें, तो इसलिए मैंने लिस्ट दे दिया। अब इसको छोड़ दें, जब मैं आपको बताऊंगा उस तरह से करेंगे इसको, ठीक है बेटा। ओके, वेडनेसडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।